हाय वेलकम गाइस, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़बरदस्त। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दिस साइड राहुल भदौरिया, योर पीजीटी फिजिक्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी क्लास 11 फिजिक्स को मैं वीडियो बना रहा होता हूँ या इनको पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि ये इतने प्यारे बच्चे होते हैं। बेसिकली बिल्कुल समझिए, फिजिक्स की दुनिया में भी नई नई पौध आई है ना। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, लॉट ऑफ थिंग्स, और मोस्टली ऐसे काम करते हैं जिनको नहीं करने चाहिए होते हैं। सो चलिए ठीक है, ये सब चैलेंजेस हैं, लीजिए आराम से और फेस करते रहिए फिजिक्स को। कभी भी कोई दिक्कत आई है तो भूलेगा नहीं, मैं आप ही के लिए मौजूद हूँ यहाँ पर। तो गाइज, दिस इज़ राहुल भदौरिया। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हालांकि बोल चुका हूँ, लेकिन आपका बस क्या बोलूँ, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है गाइज, तो चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। एक्चुअल में लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, यूनिट 3 हमारी। ओके, लास्ट उसका चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन, और उसका भी लास्ट पॉइंट चल रहा है। आज मुझे सिर्फ एक टॉपिक पर डिस्कस करना है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, और ये हमारा कवर हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो उसके बाद हम मूव करेंगे वर्क एनर्जी एंड थ्योरम पर। ठीक है ना। तो यूनिट 3 की हम बात कर रहे हैं आज। इसका लास्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो होता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट यानी कि किसी भी साइक्लिस्ट का झुक जाना। देखिएगा, आप सब मोस्टली बच्चे साइकिल चलाते होंगे, ठीक है ना। आपने साइकिल चलाते होगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर नहीं तो आपने कभी बाइक रेस देखी हो। आपने देखी होगी बाइक रेस में क्या होता है कि रोड वैसी कर्व्ड होती है, कर्व्ड में भी वो क्या हो जाती है, बेंड की जाती है, कहीं पे ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा। अगर आप कभी गौर से उस ट्रैक को देखेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो होता क्या बेटा कि ऐसे ट्रैक में क्या होता है कि उसके बाद भी ये बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, ठीक है ना, और एकदम से बेंड हो जाते हैं अपने, मतलब कि नीज के ऊपर तक बेंड हो जाते हैं उतनी स्पीड पर, और जिससे उनको फ्रिक्शन बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो कभी कभी केवल बैंक करना ही सफिशिएंट नहीं है, कभी कभी कर्व करना ही सफिशिएंट नहीं है। जब आपको एक हाई स्पीड के साथ एक ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाने के लिए विदाउट वेस्ट योर टाइम आपको उसी एंगल पर, आपको उसी पॉइंट पर बेसिकली आपको बेंड कर देते हो। तो आपका क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और आपकी ग्रिप थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है रोड के साथ। तो बेंड करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बेंड कर जाओगे तो बेसिकली आपका फ्रिक्शन अमाउंट बढ़ जाएगा और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा, जिससे कि आप आराम से तेज स्पीड में भी आराम से आप टर्न ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो कभी कभी एक सफिशिएंट नहीं होता कि आपने बैंकिंग अच्छी कर दी, आप नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हो, आप आराम से, कोई टेंशन नहीं, तो आपको कोई बेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत तेजी से अगर आपने आपको टर्न करना है और विदाउट लूजिंग टाइम, और कभी कभी जब ये बैंकिंग और रोड इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो हमारे लिए इतना पर्याप्त अमाउंट में जनरेट कर सके फ्रिक्शन को, तो उसके लिए बेंडिंग एक बेटर ऑप्शन होता है। लाइक देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक कर्व्ड रोड है। एक साइकिल वाले भैया आ रहे थे, इन्होंने देखा कि मेरे को कर्व्ड रोड में जाना है और ये मेरे लिए इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करा के दे पाएगा, या मेरे को जल्दी से इसको कर्व्ड कर, जल्दी से मुझे मतलब कि क्रॉस कर जाना है। तो वो क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा, अपनी साइकिल को बेंड करा देगा। क्या करा देगा, अपनी साइकिल को बेंड करा देगा। बेंड का मतलब अपनी, अभी तक ये नॉर्मल पोजीशन थी, उससे अपनी साइकिल को बेंड करा देगा। अब वो ये उसको क्या मिल रहा है, रिएक्शन। ये क्या मिल रहा है, उसका रिएक्शन मिल रहा है। अब इसकी देखो नॉर्मल पोजीशन तो ये आ रहा था, तो ये जिसको छोड़ कर आया ना, जितना एंगल उसने बेंड करा दिया बेटा, जितना एंगल उसने बेंड करा दिया, तो यहाँ से ये छोड़ कर आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बेटा ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। आपकी पोजीशन जिस पॉइंट से रिलीज होकर आ रही है, इधर से छोड़ कर आ रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और जिसकी तरफ जा रही है वो वर्टिकल पोजीशन होती है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है बेसिकली। तो आप देख सकते हो इसका जो वेट था भैया का, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। तो वो आपका नीचे की तरफ लग रहा है, तो बेसिकली आर कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस्ड हो रहा है mg के थ्रू, और आर साइन थीटा जो इसका कहने का मतलब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट था वो किससे बैलेंस होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर हम सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं भाई लोगों, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और एम जी, एम से एम को हम कैंसिल कर देंगे, आर से आर को हम कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, तो जो केवल और केवल टेन थीटा रह जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी हमारे सामने होता है। तो बेसिकली अगर हमें स्पीड निकालनी है, ये एंगल है जिस पर हम बेंड होंगे, और उस एंगल के साथ भी बेसिकली आर जी टेन थीटा पर हम जा सकते हैं। तो आपकी v वेलोसिटी हो जाएगी आर जी टेन थीटा को निकाल कर उसकी वैल्यू का 1/2।
तो इस वेलोसिटी के साथ बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किस एंगल पर बेंट हो रहे हैं। तो अगर हम इस एंगल पर बेंट होंगे तो अल्टीमेटली हम विदाउट स्किड अपने काम को बड़े इत्मीनान से करते चले जाएंगे, ठीक है ना। हम विदाउट स्किड अपने काम को बड़े इत्मीनान से करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमको कॉन्सेप्ट जो है हमारा मिल जाता है, इसमें कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी समझ में नहीं आती है। तो ये था आपके पास बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इस एंगल पर आप जाएंगे, देखने को चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब हमें इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं आपसे आज फिर भी ये कहूँगा कि आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा, दोनों चैप्टरों को। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको कुछ आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। उनको आप कुछ ट्राई करेंगे, जब आप उनको ट्राई करेंगे तो आपको ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ से और आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से कर सकते हो। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन मिला जो एनसीईआरटी का ही है, तो हम उसको ले लेते हैं ताकि आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको समझाए जा सकें। जैसे ये बोल रहा है अ साइक्लिस्ट, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बेटा क्योंकि लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, आप वीडियो करोगे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 80 किलोमीटर, तो जो 18 किलोमीटर साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर की है और टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस, एक टर्न लेता है जिसकी जो रेडियस है वो 3 मीटर है, यानी कि इस तरीके से टर्न ले लेता है, ठीक है ना। जो उसकी रेडियस है जिसपे वो जा रहा है वो 3 मीटर की रेडियस पे वो टर्न ले लेता है विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, मतलब कि वो अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं कर रहा, उसने टर्न ले लिया 3 मीटर की रेडियस पर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है यानी कि एफ वो 0.1 है, कितना है 0.1 है। विल द साइक्लिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये टर्न लेते टाइम पर ये गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो मैंने आपको कर्विंग रोड से कॉन्सेप्ट बताया था कि वो कितना भी टर्न ले ले बेटा लेकिन कभी भी उसका फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा, तो फ्रिक्शन से तो जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होगा। तो mv² अपॉन r इज लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन, mv² अपॉन r इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन। तो mv² अपॉन r लेस देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा μr, और आपने निकाल रखा था बेटा कि ये बन जाएगा μr, r की जगह आ जाएगा mg, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है कि आपको म्यू 1.1 है, g की वैल्यू 9.8 दे रहा है, v आपको वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि स्किप करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बस आपको इतना सा निकालना होता है बेटा कि क्या उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। यानी कि देखिएगा जैसे आपने दोनों साइड को, r को भी आप इधर ही ले जाओ, देखो मेरी बात को समझिएगा, r को भी आप इधर ही ले जाओ तो म्यू आर जी, अब दोनों साइड की वैल्यूज पुट कर दो। जैसे म्यू v कितना है, v हमें दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड आएगी इसकी स्पीड, कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू 0.1 है, r 3 है, g 9.8 है, तो ये तो हुआ 25 और ये बन जाएगा कितना 8 3 24 9 27 29 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 2.94, तो लेस देन बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल्स टू 2.94। तो 25 से बेटा ये ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा दे रहा है जबकि ये क्या आ रहा है कम आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू आनी चाहिए थी ये ज़्यादा आनी चाहिए थी हमेशा, लेकिन जो हमने ट्रांसफर कैंसिल वैंसिल कर दिया तो ये कितना आ रहा है लगभग 2.94 यानी कि 3 आ रहा है। तो कंडीशन जो थी वो हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी और वो स्लिप कर जाएगा, या फिर आप एक काम करो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है वो कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली इतनी चाहिए थी इतनी मिल नहीं पा रही है हमें। ये देखिएगा ये बड़ी आ रही, कंडीशन सेटिस्फाइड कहाँ हो रही है, ये 25 है, ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, जबकि ये बड़ा आना चाहिए था, फ्रिक्शन बड़ा आना चाहिए था, ये वाला RHS बड़ा आना चाहिए था, ये LHS छोटा आना चाहिए था, उल्टा हो रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो नहीं रही है, मतलब कि जो बॉडी है वो स्लिप कर जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जो हम कल करेंगे, तो बस ऐसा ही हिंट मैंने आपको दे दिया था, ठीक है ना। इट्स 2:30 एट नाइट, तो ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, तो आपके चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और वो ख़त्म भी हो रहा है। तो प्लीज़ आप एक काम करिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, पुराने वीडियो देखिएगा, NCERT के जब आपको फर्स्ट फॉर्मूले क्लियर होंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो NCERT के कल कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको साथ शेयर करूँगा, ठीक है ना। तब तक आप प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। ये आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं उठाऊंगा 2-3 दिन बाद वर्क एनर्जी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग ये फर्स्ट बुक आपकी इस मंथ में आने वाले अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी। देन नवंबर दिसंबर एंड जैन में आपका सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जैन तक आपका कोर्स कंप्लीट है।
सो बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बस ये आपका काम है। जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको देखते रहिए। कोई दिक्कत आए तो साथ में पर्सनल नंबर मेरा जाता है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो पढ़ाई से संबंधित तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई एम हियर फॉर यू गाइज ओनली। तो इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू।